अब्जॉर्ब्ड इन, इसका मतलब क्या होता है ये हम आज देखने वाले हैं। अब्जॉर्ब्ड इन, लेकिन इन समथिंग, किसी चीज़ में तल्लीन होना, इसका मीनिंग होता है तल्लीन होना, तन्मय होना। आगे देखते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग और प्रैक्टिकल यूसेज। ये देखिए यहाँ पे अब्जॉर्ब्ड इन, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन समथिंग भी। अब्जॉर्ब्ड इन, तल्लीन है हम, तन्मय है, मतलब हम डूबे हुए हैं, हम खोए हुए हैं, लेकिन किस चीज़ में? कोई ना कोई तो एक्शन होगा ना, उसी में तो हम खोए हुए हैं या उसी में डूबे हुए हैं, कोई ना कोई तो एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है गिविंग कंप्लीट अटेंशन टू। अब्जॉर्ब इनको हम कह सकते हैं कंप्लीट अटेंशन देना, मतलब पूरा का पूरा ध्यान देना, उसमें पूरी तन्मयता दिखाना, मतलब तल्लीनता दिखाना या तन्मयता दिखाना। तो तल्लीन या तन्मय, ठीक है, मग्न कह सकते हैं, निमग्न कह सकते हैं, खोया या डूबा हुआ कह सकते हैं। मतलब गिविंग ऑल योर अटेंशन टू समथिंग, अपना पूरा पूरा ध्यान देना किसी चीज़ में। ठीक है, किसी एक्टिविटी भी हो सकती है, वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई थिंग्स भी हो सकती है, कोई इमोशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला वाला है आई वॉज टोटली अब्जॉर्ब्ड इन दी मूवी। आई वॉज टोटली अब्जॉर्ब्ड इन, अब अब्जॉर्ब्ड इन समथिंग है तो समथिंग की जगह पे यहाँ पे द मूवी आ गया है। भाई किस चीज़ में खोए हुए हो या किस चीज़ में डूबे हो? तो मैं डूबा हुआ था टोटली, पूरी तरीके से, अब्जॉर्ब्ड इन दी मूवी, मैं उस मूवी में पूरी तरीके से खो गया था। ठीक, नेक्स्ट है शी इज़ अब्जॉर्ब्ड इन हर नोवेल। वो अपने नोवेल में मग्न है या वो अपने नोवेल में तल्लीन है या अपने नोवेल में डूबी हुई है, मतलब नोवेल को पढ़ने में डूबी हुई है, उसे इतना इंटरेस्टेड लग रहा है। चूँकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंटरेस्टेड। ठीक, वेरी इंटरेस्टेड, गिविंग कंप्लीट अटेंशन टू। अब भाई कंप्लीट अटेंशन हम उसी में देंगे जो हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो शी इज़ अब्जॉर्ब्ड इन हर नोवेल, वो अपने नोवेल में डूबी हुई है या नोवेल में मग्न है। ठीक, नेक्स्ट है all of us were deeply absorbed in happy reminiscences। all of us मतलब हम सब, were deeply, deeply मतलब बहुत, इसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से। ठीक है, absorbed in happy reminiscences, reminiscences मतलब होते हैं पुरानी यादें। ठीक है, reminiscences मतलब पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियाँ। तो जो खुशनुमा पुरानी यादें थी उसमें हम सब बहुत भाव से, डीपली मतलब होता है इमोशंस के साथ में। ठीक है, तो बहुत भाव से या पूरी तरीके से हम उसमें डूबे हुए थे, हम तल्लीन थे अपनी पुरानी यादों को लेकर। मतलब अब हो सकता है कि आप पुरानी यादों की चर्चा कर रहे हों कहीं आसपास में, ठीक है, अपने आसपास बैठे हुए लोगों से। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ऐसे में हम ऑल ऑफ अस, हम सभी के सभी जो थे वो डीपली अब्जॉर्ब इन हैप्पी रेमिनिसेंसेस, मतलब अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे, अपनी पुरानी यादों में तल्लीन थे, मग्न थे, निमग्न थे। ठीक है, तो आई होप अब्जॉर्ब इनका आपको मतलब समझ में आ गया हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।